आज हमारी बेटी बोलने वाली है देवउठनी एकादशी के बारे में। देवोत्थान एकादशी की कथा। हे नाथ, आप निरंतर सृष्टि के पालन में लगे रहते हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाएं। देवी लक्ष्मी के प्रेमपूर्ण आग्रह को स्वीकार कर भगवान विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक शयन करने का निश्चय किया। देवगणों में यह वियोग चतुर्मास कहलाया। असुर राज जालंधर को अपनी पतिव्रता पत्नी वृंदा के सतीत्व का बल प्राप्त था, जिससे वो अजेय हो गया। देवताओं की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने छल से जालंधर का रूप धारण किया। जब वृंदा ने सत्य जाना तो वह छल से अत्यंत व्यथित हुई और उन्होंने भगवान को पाषाण होने का श्राप दिया। अपने धर्म के खंडित होने पर उन्होंने तत्काल अग्नि में प्रवेश कर देह त्याग दिया, परंतु भगवान ने वृंदा के निष्कलंक प्रेम का सम्मान किया। उनकी पवित्र राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान ने तुलसी से विवाह कर उसे अपनी प्रिय और पूज्य होने का वरदान दिया। उधर महाराजा उदयन अपने एकादशी व्रत के लिए विख्यात थे। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेगा। एक कठिन एकादशी के दिन महाराज के प्रिय पुत्र राजकुमार शुभ गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। चिकित्सकों ने राजा से अन्न ग्रहण कराने की प्रार्थना की, अन्यथा प्राणों पर संकट था। राजा धर्म और पुत्र प्रेम के द्वंद्व में अंततः अडिग रहे। उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए भी धर्म व्रत को तोड़ने से इनकार कर दिया। उनका हृदय व्याकुल पर संकल्प अटल था। राजा की अटल श्रद्धा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके दर्शन मात्र से राजकुमार शुभ स्वस्थ हो गए। धर्म की विजय हुई और राजा को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देवताओं ने आश्चर्यचकित होकर इस व्रत की महिमा जानने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान किया। सृष्टि के रचयिता ने उन्हें एकादशी के मर्म को समझाया। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। इसका केवल पालन करने से ही जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी ही वो दिवस है जब श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं, तुलसी का विवाह होता है और धर्म की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। ये सभी शुभ कार्यों का आरंभ है। हमारी बेटी कहती है, मैं आज देवउठनी एकादशी के बारे में बहुत डिटेल में ठीक तरीके से हर पहलू समझाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी की। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक कहानी है, एक कॉस्मिक रिन्यूअल की, एक डिवाइन अवेकनिंग की। और हाँ, इसमें एक राज भी छिपा है। वो राज कि आखिर पूरे भारत में शादियों का सीजन अचानक एक ही दिन से कैसे शुरू हो जाता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सच में ये सवाल तो मन में आता ही है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस एक स्विच ऑन कर दिया और पूरे देश में शहनाइयां बजने लगी। पर इस एक सिंपल से सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी कल्चरल और माइथोलॉजिकल कहानी छिपी हुई है और आज हम उसी कहानी को समझेंगे। तो इस राज की जो जड़ें हैं ना, वो जुड़ी हैं चातुर्मास से। चातुर्मास यानी वो 4 महीने जब हिंदू परंपरा के हिसाब से सारे शुभ काम, सारे मांगलिक कार्य, उन पर एक पॉज लग जाता है। ऐसा समझिए जैसे पूरी सृष्टि ही एक लंबे गहरे ध्यान में चली गई हो। और इसका असर हमारी असल जिंदगी पर बिल्कुल साफ दिखता है। मतलब 4 महीने तक सब कुछ अचानक से थम सा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा है। एक ऐसी कहानी जो हमें सृष्टि के संतुलन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस कॉस्मिक पॉज का सीधा कनेक्शन है सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से। माना जाता है कि इन्हीं 4 महीनों के दौरान वो एक खास तरह की नींद में चले जाते हैं। और ये कोई आम नींद नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, ये कोई साधारण नींद नहीं है, इसको कहते हैं योग निद्रा। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ शरीर यानी बॉडी तो आराम कर रही होती है, लेकिन चेतना यानी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से जागृत रहती है। सोच कर देखिए, ये एक तरह का दिव्य विश्राम है, ब्रह्मांड को रिचार्ज करने का एक तरीका। और पुराणों में इसकी एक बड़ी सुंदर कहानी है। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी ने खुद भगवान विष्णु से ये प्रार्थना की थी। वो हमेशा हर पल इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जागते रहते थे। तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि सृष्टि के संतुलन के लिए उनका आराम करना भी उतना ही जरूरी है। और विष्णु जी उनकी ये बात मान गए। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। वो दिन जब 4 महीने के इस दिव्य विश्राम के बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन को, इसी पल को कहते हैं देवउठनी एकादशी। तो साल 2025 में ये दिव्य जागरण होने वाला है 1 नवंबर को।
यही वो दिन है जब वो 4 महीने का ठहराव खत्म होता है और शुभ कार्यों का, मंगल कार्यों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। तो भगवान विष्णु के जागने का असर आप सोचिए पूरी दुनिया पर पड़ता है। जो वक्त विश्राम का था, आत्ममंथन का था, वो अब कर्म और सकारात्मक ऊर्जा के दौर में बदल जाता है। ये बिल्कुल एक कॉस्मिक रीबूट की तरह है जो हर साल इस सृष्टि में एक नई ऊर्जा, एक नई जान फूंक देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस महान जागरण को मनाया कैसे जाता है। इसका सबसे प्रमुख और सबसे खूबसूरत अनुष्ठान है एक प्रतीकात्मक विवाह, एक ऐसा विवाह जिसे हम सब तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। इस दिन पवित्र तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। जो शालिग्राम है वो भगवान विष्णु का ही एक पवित्र पत्थर रूपी प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक पौधे का विवाह खुद भगवान से क्यों? इसके पीछे त्याग, भक्ति और सम्मान की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। ये कहानी है वृंदा की। वृंदा जालंधर नाम के एक असुर की पत्नी थी और विष्णु जी की परम भक्त। वृंदा की भक्ति और उसके सतीत्व में इतनी शक्ति थी कि उसका पति जालंधर अजय हो गया था, मतलब उसे कोई हरा नहीं सकता था। उसे हराने के लिए विष्णु जी को एक छल का सहारा लेना पड़ा। जब वृंदा को इस धोखे का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने दुखी होकर विष्णु जी को श्राप दिया और आत्मदाह कर लिया। ऐसा कहते हैं कि उसकी राख से ही तुलसी का पौधा उगा और विष्णु जी ने उसकी भक्ति का सम्मान करते हुए वचन दिया कि वो हर साल तुलसी के रूप में उससे विवाह करेंगे। तो ये तो हुई अद्भुत पौराणिक कथाएं, लेकिन ये अनुष्ठान और कहानियां आज की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इस दिन लोग पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। एक मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूरी रात भजन कीर्तन होते हैं और पूरा माहौल भक्ति और उत्सव से भर जाता है। और ये त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन हर जगह इसका एक अलग ही एक खूबसूरत रंग देखने को मिलता है। जैसे उत्तर भारत में तुलसी विवाह की धूम रहती है, वहीं महाराष्ट्र में ये मशहूर पंढरपुर यात्रा का आखिरी दिन होता है और उत्तराखंड में तो स्थानीय जड़ी बूटियों और फूल पत्तों को भी इन अनुष्ठानों का हिस्सा बना लिया जाता है। कितना अद्भुत है ना? और ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है, आज भी लोग इससे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने क्या खूब लिखा है कि ये एक तरह का स्पिरिचुअल रिचार्ज है जो आने वाले त्योहारी सीजन के लिए हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। तो आखिर में इस पूरे त्योहार से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये हमें प्रकृति के एक बहुत ही गहरे, एक मौलिक नियम की याद दिलाता है, नवीनीकरण का चक्र। असल में देव उठनी एकादशी इस बात का प्रतीक है कि जीवन में काम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी विश्राम भी है। एक लंबे ठहराव के बाद ही एक ऊर्जावान नई शुरुआत संभव है। यही प्रकृति का नियम है और यही इस त्योहार का सबसे गहरा सार है। और इसी सोच के साथ इस बात को यही खत्म करते हैं। उस संस्कृति से क्या सीखा जा सकता है जो अपने कैलेंडर में 4 महीने के ब्रह्मांडीय विराम को इतनी अहमियत देती है? शायद जीवन के सबसे बड़े सबक इन्हीं ठहरावों में, इन्हीं विराम में छिपे हैं। इस पर सोचा जा सकता है।